बहू चाहिए जो सुंदर भी हो और संस्कारी भी। ये नहीं सुमन, वो वाला फोटो दिखा मुझे। अपने बेटे अमन के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की चाहिए और सुंदरता के साथ साथ संस्कारी भी होनी चाहिए। ममता जी ने अपनी पड़ोसन सुमन से कहा, जो एक मैरिज ब्यूरो में काम करती थी। आज बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो लेकर ममता जी को दिखाने आई थी। ममता जी ने एक दो फ़ोटो पसंद कर लड़की देखने का टाइम भी दे दिया। ममता जी के पति राकेश जी बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। वो काफ़ी देर से दोनों महिलाओं की बातें सुन रहे थे। ममता जी ने सुमन जी से अपने वार्तालाप में कई बार कहा कि हमें सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए। इस शब्द को सुनकर राकेश जी थोड़ा अटपटा महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बेटा कैसा है। ना उसको काम करना पसंद है और ना ही वो पढ़ने में कभी भी सीरियस था। दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना और बाप के पैसे उड़ाना, यही उसका पेशा था। राकेश जी ने उसकी कितनी दफ़ा नौकरी लगवाई, लेकिन वह 4 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं टिका। सुमन के जाने के बाद राकेश जी ने ममता जी से कहा, ममता, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, तुम गुणगान किए जा रही हो कि दुनिया की सबसे सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए तुम्हें, लेकिन एक बार अपने बेटे की तरफ तो देख लेती कि वो कितना संस्कारी है। ना नौकरी करता है और ना जरा सी भी अपने भविष्य की चिंता है उसे। अभी भी देख लो, घर नहीं आया, कितनी देर हो गई है उसे घर से गए। दोस्तों के साथ अय्याशी करने में लगा होगा कहीं। शाम से रात हो गई, लेकिन अमन अभी तक घर नहीं लौटा। राकेश जी ने इंतजार करते करते खाना खा लिया। ममता जी अभी भी बेटे का इंतजार कर रही थी। फोन मिलाया तो अमन ने कहा वो खाना खाकर आएगा। किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी है। बेटे से बात करने के बाद ममता जी भी खाना खाकर अपने कमरे में चली गईं। ममता जी को देखते ही राकेश जी ने कहा, जो सुंदर और संस्कारी लड़की तुम लाना चाह रही हो अपने नवाबजादे के लिए, वो भी तुम्हारी तरह इंतजार किया करेगी, तुम्हारे लाडले का। अच्छा लगेगा तुम्हें। हम जानते हैं हमारा बेटा कैसा है, उसके बावजूद भी हम किसी लड़की का जीवन बर्बाद कर दें, ये तो गलत होगा ना ममता। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ममता जी बोली, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन शादी हो जाएगी, जब पत्नी घर आ जाएगी तो अमन जल्दी घर आया करेगा और जिम्मेदार भी हो जाएगा। अभी लड़कपन है उसमें, एक बार जिम्मेदारी तो पड़ने दीजिए उसके कंधों पर, फिर देखना मेरा अमन बिल्कुल आपके जैसा बन जाएगा, दुनिया का सबसे प्यारा बेटा और सबसे अच्छा पति। ममता जी की बात सुनकर राकेश जी थोड़ा शांत हुए, क्योंकि मन ही मन वो भी चाह रहे थे कि उनका बेटा अपने जीवन और परिवार को लेकर जिम्मेदार हो जाए। लेकिन शादी के बाद नहीं, शादी के पहले ही ममता जी की आंख लग गई। 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई तो राकेश जी दरवाज़ा खोलने गए। रात में कोई नाटक न हो इसलिए कुछ बोले नहीं, लेकिन अमन के मुंह से आ रही बू से उन्होंने भाप लिया था कि वह पीकर आया है। रात भर राकेश जी सो नहीं पाए और सोचने लगे कि क्या कमी रह गई उनकी परवरिश में, जो अमन इतना बिगड़ गया। बाप के सामने शराब पीकर घर आ रहा है और उसे इस बात की कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। किसी की बेटी को बहू बनाकर लाएंगे तो उस लड़की ने कितने सपने देखे होंगे अपने जीवन साथी को लेकर। अमन तो बिल्कुल ऐसा लड़का नहीं है जो किसी लड़की के सपनों का राजकुमार बने। हम किसी की बेटी का जीवन खराब नहीं होने देंगे, इस उम्मीद में तो कदापि नहीं कि शादी हो जाएगी तो जिम्मेदार हो जाएगा। अगले दिन सुमन फिर आई ये बताने की कल लड़की देखने जाना है। रात को ममता जी ने राकेश जी को बताया कि सुबह ऑफिस से छुट्टी ले लेना, कल हमें अमन के लिए लड़की देखने जाना है। सुमन बता रही थी लड़की बहुत सुंदर और संस्कारी है, लड़की का घर परिवार भी अच्छा है, उसके पिताजी की भी सरकारी नौकरी है और लड़की हमारे अमन से ज़्यादा पढ़ी लिखी है। राकेश जी उस समय कुछ नहीं बोले। अगले दिन सुबह जैसे रोज़ ऑफिस के लिए निकलते थे वैसे ही तैयार होकर जाने लगे। उन्हें जाते देख ममता जी बोली, अरे आप कहाँ जा रहे हैं,
11 बजे हमें लड़की देखने जाना है। ममता जी की बात सुनकर राकेश जी बोले, नहीं ममता, हम लड़की देखने नहीं जा रहे हैं। जब तक तुम्हारा बेटा परिवार के प्रति जिम्मेदारी उठाना नहीं सीखेगा, तब तक हम कहीं लड़की देखने नहीं जाएंगे। जिस लड़के को जन्म देने वाले माँ बाप की फिक्र नहीं है, वो भला पराए घर से आई लड़की की परवाह कैसे करेगा। मैंने अपने बॉस से इसकी नौकरी की बात कर ली है। अगर इसे नौकरी करने में रुचि हो तो भेज देना ठीक 11 बजे ऑफिस में। राकेश जी ये कहते हुए निकल गए और ममता जी उन्हें देखती रह गईं। दोस्तों, हर व्यक्ति की मानसिकता अगर राकेश जैसी हो जाए तो किसी भी लड़की का जीवन बर्बाद ना हो। लड़की में खूबियाँ ढूंढने वाले माता पिता को ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि क्या उनका बेटा उस लड़की के काबिल है। सुंदर व संस्कारी लड़की की चाहत रखने वाले माता पिता को अपने बेटे को भी जिम्मेदार और संस्कारी बनाना चाहिए। लेखिका सीमा शर्मा पाठक। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमारी तरफ से 2 लाइन। बच्चों को अगर उपहार ना दिया जाए तो वो कुछ समय ही रोएंगे, लेकिन अगर संस्कार ना दिया जाए तो वो जिंदगी भर रोएंगे। इसलिए बहु संस्कारी चाहिए तो बेटों को भी संस्कार दीजिए। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।